नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का सर्वेक्षण होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही 18 दिसंबर को ही हाई कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करेगी। 18 दिसंबर को ही होने वाली सुनवाई में सभी पक्ष से इस बारे में राय भी मांगेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 18 दिसंबर को ही यह तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू किया जाएगा, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम होंगे और पूरे सर्वेक्षण का रूप रेखा तैयार होगा। बता दें कि हिंदू पक्ष के भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देश की तरफ से याचिका जो है वो दी गई थी और बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद 16 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट ऑर्डर 7 रूल और 11 के तहत मथुरा विवाद को लेकर दाखिल किए गए वाद यानी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से आज एक और अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में मथुरा से जुड़े विवाद सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से ही यह अर्जी दाखिल की गई है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा जिला अदालत की बजाय हाई कोर्ट में सीधे तौर पर अब इन मामलों की सुनवाई हो रही है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर मूल वाद की सुनवाई सीधे तौर पर हाई कोर्ट में हो रहा है। दूसरी तरफ अर्जियों में जो है अमीन के जरिए सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। बता दें कि अमीन सर्वेक्षण और दूसरी अर्जियों पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर के बाद पुनः जो है सुनवाई करेगा। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं के जरिए दावा किया गया था कि जिस जगह शाही ईदगाह यानी मस्जिद कायम है वह जगह पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का हिस्सा था और शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा पाठ करने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। इस बारे में 1968 को हुए समझौते को गलत बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई 2023 को मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों पर सीधे तौर पर सुनवाई करने का फैसला किया था। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मथुरा की जिला कोर्ट से सभी रिकॉर्ड तलब कर दिए थे। अक्टूबर महीने से हाई कोर्ट में सीधे तौर पर मथुरा के जो विवाद से जुड़े मुकदमे की सुनवाई हो रही है। एडवोकेट कमिश्नर के जरिए विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रभाष पांडे ने दलीलें पेश की थी और बता दें कि केस के ट्रायल के लिए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए होने वाले सर्वेक्षण को जरूरी बताया था। दलील दी थी कि सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आएंगे वह मुकदमे के ट्रायल में बेहद अहम साबित होंगे। यह भी दलील पेश की गई थी कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए होने वाले इस सर्वेक्षण से विवादित परिसर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे हाईकोर्ट में रिकॉर्ड हो चुके हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। बता दें कि 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी और कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी है। यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। बता दें इसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि और इस शाही ईदगाह की जमीन को लेकर लगातार जो है विवाद देखने को मिले। ऐसे में जो है कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में एक रूपरेखा तैयार करेगा कि आखिर जो है वो जमीन किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहेंगे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।